नोएडा स्थित मारवा स्टूडियो में निशुल्क 2 दिवसीय फिल्म मेकिंग वर्कशॉप का आयोजन उड़ान एनजीओ द्वारा किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित और गणेश वंदना के साथ की गई। शरीराय गुणमंडिताय गुणेशानाय धीमहि और आए सभी अतिथिगण को बुके और बुक्स देकर स्वागत किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर अभिजीत गोखले मौजूद रहे और ICMEI के प्रेसिडेंट डॉक्टर संदीप मारवा, जो उड़ान एनजीओ में संरक्षक के तौर पर सहयोग देते हैं, वो वर्कशॉप के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में कई फिल्म और कला के क्षेत्र से जुड़े गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे, जैसे रेखा गुप्ता, अनूप कुमार त्रिवेदी, अनुपम भटनागर, कमलेश मिश्रा और जनरल मेजर संजय सुखोई और विशेष अतिथि के तौर पर अशोक त्यागी आदि लोग मौजूद रहे। ICMEI के प्रेसिडेंट डॉक्टर संदीप मारवा ने कहा, इस वर्कशॉप में दिल्ली विश्वविद्यालय के 25 कॉलेज से 50 स्टूडेंट्स को चुना गया है, जिन्हें निशुल्क फिल्म मेकिंग की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। साथ ही साथ सिनेमा जगत के बदलते प्रारूप को देखते हुए कैसे अपने भविष्य का निर्माण किया जाए, इस पर भी बच्चों का मार्गदर्शन उड़ान व ICMEI के प्रेसिडेंट डॉक्टर संदीप मारवा करेंगे। आपको बता दें कि इस वर्कशॉप में आए सभी अतिथियों ने बच्चों को बॉलीवुड को आगे बढ़ाने की अपील की। रेखा गुप्ता ने कहा कि अगर आपको अपना इतिहास भूगोल जानना है तो आप 3 घंटे की फिल्म देखकर भी जान जाते हैं। आपको सब कुछ देखकर समझ आने लगता है कि कैसे, कब हुआ और क्यों हुआ। उन्होंने मदर इंडिया फिल्म का उदाहरण दिया। अशोक त्यागी जी ने युवा को अच्छी सोच और नए नए विषयों पर विचार करने और फिल्म बनाने के लिए प्रेरित किया। इस वर्कशॉप का मुख्य उद्देश्य है कि नई पीढ़ी को सिनेमा जगत में राष्ट्र के निर्माण में योगदान बढ़ाने की है। तकनीक के दौर में फिल्म मेकिंग करना आसान जरूर है, लेकिन बारीकियों का ध्यान कैसे दिया जाए, इस विषय पर खास जोर दिया गया है। 2 दिन की ये वर्कशॉप मारवा स्टूडियो में दूसरी बार आयोजित की जा रही है। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में, कितना फायदा मिलेगा बच्चों को? हम लोग तो पिछले 30 सालों से फिल्म, टेलीविज़न और मीडिया की ट्रेनिंग दे रहे हैं, लेकिन इस बार ये पहले से थोड़ी अलग है, क्योंकि ये तकरीबन 50 स्टूडेंट्स हैं जो इस वक्त दिल्ली यूनिवर्सिटी के 25 कॉलेजों से चुनकर यहाँ पर आए गए हैं। और इन्हें 2 दिन की ये वर्कशॉप देने का सबसे बड़ा महत्व ये है कि इनकी सोच को बदलना। हम चाहते हैं कि जो लोग भी फिल्म, टेलीविज़न और मीडिया की तरफ अग्रसर हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, उसके दिमाग में अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति और अपने देशवासियों के प्रति एक मोहब्बत होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी जब उसकी सोच इस तरह की होगी तो उसके जो कार्य हैं वो भी उसी राह की ओर चलेंगे। तो हम चाहते हैं कि ये एक नई सोच पैदा की जाए उन तमाम लोगों में जो किसी न किसी वक्त फिल्म, टेलीविज़न और मीडिया के क्षेत्र से आगे आके जुड़ना चाहते हैं, वो पहले से ही तैयार हों कि उनको कुछ देश के लिए, कुछ समाज के लिए, कुछ देशवासियों के लिए कुछ अच्छा करना है। सर, पिछले कुछ समय में क्या सोचते हैं कि बदलाव आया है बॉलीवुड इंडस्ट्री में? पहले जितनी फिल्में बन रही थी, अब कुछ बदलाव आ रहा है, राष्ट्र के प्रति बन रही है। देखिए, ये मत भूलिए कि हिंदुस्तान दुनिया का सबसे ज़्यादा फिल्म बनाने वाला देश है। हम लोग तकरीबन 2000 से भी ज़्यादा, 28 भाषाओं से भी ज़्यादा फिल्में बनाते हैं। हमारे यहाँ पर तकरीबन 10,000 थिएटर हैं और ये समझिए कि तकरीबन 1 करोड़ लोग रोज़ सिनेमा देखता है। तो जो सिनेमा का प्रभाव है वो बहुत सबसे बड़ा माना जाता है और कम्युनिकेशन में तो सिनेमा को सबसे बड़ा भाई कहा जाता है। और यही वजह है कि क्योंकि सिनेमा का इम्पैक्ट इतना बड़ा है, तो सिनेमा के ज़रिए हम चाहते हैं कि अच्छे भावों को, अच्छी सामाजिक नीतियों को, देश के प्रति प्रेम को कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में ज़रूर उभारा जाए। ऐसी सोच है हमारी, जो अक्सर होता आया है। हिंदी भाषा को देश भर और दुनिया भर में सबसे ज़्यादा चर्चित करने का श्रेय भी हिंदी फिल्मों को जाता है। सर, आज जो 2 दिन का वर्कशॉप आयोजन किया गया, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? पहले तो मैं उड़ान को इस वर्कशॉप के आयोजन के लिए बधाई देना चाहूँगा कि नए एस्पायरिंग टैलेंट को फिल्म मेकिंग जैसे तकनीक के कारण आसान होता हुआ जो विषय है
उसको एक प्लेटफॉर्म प्रदान करने का उन्होंने अवसर दिया है। हम सभी जानते हैं कि जैसे जैसे टेक्निक इज़ डेवलपिंग, तकनीक विकसित हो रही है, फिल्म मेकिंग दिन ब दिन आसान होते जा रहा है और फिल्म मेकिंग के माध्यम भी बढ़ रहे हैं। फ्रॉम एड फिल्म से लेकर फीचर फिल्म तक, शॉर्ट फिल्म से लेकर डॉक्यूमेंट्रीज, एनिमेशन, अनेक माध्यम से फिल्म मेकिंग आज समाज के सामने आ रहा है। तो ऐसे विविध माध्यमों को सीखने का एक छोटा सा अवसर इस वर्कशॉप के कारण हो रहा है और ऐसे वर्कशॉप के लिए मारवा स्टूडियो से बेहतर और कौन सी जगह हो सकती है, जो अपने आप में एक स्टोरी है, इंफ्रास्ट्रक्चर से तो युक्त है ही, ऑल सभी प्रकार के टेक्निक से युक्त है, लेकिन उसके साथ में उसके पीछे की जो कहानी है स्वयं संदीप जी की, वो भी इन सभी बच्चों के लिए एक इंस्पिरेशन है। मुझे लगता है एक बहुत अच्छा अवसर उड़ान के माध्यम से इन प्रतिभागी बच्चों के लिए उपलब्ध हुआ है। सर, आज जो फिल्मों में जो एक तरह से अश्लीलता बढ़ रहा है, अब भारतीय सभ्यता संस्कृति को लोग भूलते जा रहे हैं, तो बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे ताकि वो अपनी सभ्यता संस्कृति को बरकरार रखें? इसमें मुझे ऐसा लगता है कि भारत के प्रत्येक व्यक्ति में एक कहानी है। भारत के जन जन में एक स्टोरी छिपी हुई है। बच्चे अगर इस स्टोरी को ढूंढने का जो कौशल है, ढूंढने की जो कला है, उसको सीख पाते हैं, उसको देख पाते हैं, तो मुझे लगता है अश्लीलता या ये बाकी सब जो बातें हैं वो अपने आप में न्यूट्रल हो जाएगी। तो मेरा सभी से निवेदन है, आह्वान भी है कि भारत के जन जन की कहानी को ढूंढने का प्रयास करें। मैम, ये 2 दिनों का जो वर्कशॉप आयोजन किया गया उड़ान की तरफ से, इसमें आप आए अतिथि के रूप में, क्या कुछ कहना चाहेंगे उड़ान के बारे में? देखिए, उड़ान से तो मैं शुरू से जुड़ी हुई हूँ और जैसे इसके नाम से ही नाम इस बात का द्योतक है कि हमें कभी रुकना नहीं है और उड़ान भरते रहना है। और वो भी जब फिल्मों के माध्यम से उड़ान भरी जाती है तो हमारे बहुत छोटे में 3 घंटे में हम वो दिखा देते हैं, लोगों को समझा देते हैं, अपने सांस्कृतिक रूप को दिखा देते हैं, अपनी विरासत को दिखा देते हैं, जो कि हम शायद मुद्दत लग जाती है हमें। तो इसलिए इसी माध्यम से जुड़ के, और क्योंकि मेरा परिवार समझिए कि बॉलीवुड से ही जुड़ा हुआ है, तो ये मेरे दिल के बहुत करीब है, इसलिए मैं आई हुई यहाँ। रेखा मैम की बेटी भी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत अच्छा नाम कमा चुकी है, जी जी फिल्में जी, उनको कैसे कहते हैं कि वो लोगों को प्रेरणा दे कि उनके जैसा कोई? देखिए, सबसे बड़ी प्रेरणा तो यह है कि हार्ड वर्क का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता। अगर आप जुनून के साथ लग जाते हैं किसी चीज़ के पीछे, तो वो करना ही करना है और वो उस सशक्त माध्यम के थ्रू अपने देश की, अपनी संस्कृति की और समाज के प्रति क्या जिम्मेवारी है एक एक्टर की, वो उनकी आप फिल्में देखिए। एक फिल्म आई थी अनुपम खेर जी के साथ, वन डे जस्टिस डिलीवर्ड, ये बहुत खूबसूरत फिल्म थी। त्यागी जी, जो 2 दिन की वर्कशॉप है, क्या समझते हैं कि बच्चों को इससे कितना लाभ मिलता है और कितना परिवर्तन देखते हैं आप? देखिए, वो तो उस पर डिपेंड करता है कि वर्कशॉप लेने वाला कौन है। अगर आप मेरे साथ में 2 घंटे को भी बैठ जाओ तो आपको उतना समझ में आ जाएगा जो आपको 20 साल में नहीं आएगा। तो इस पे डिपेंड करता है। मैं अभी पिक्चर बना रहा हूँ रेड, जो दिवाली पे रिलीज़ होने वाली है, और हु किल्ड सुभाष चंद्र बोस, तो उसके लिए मैं दिल्ली आया हुआ हूँ और ये बहुत अच्छा इत्तेफाक हो गया कि ये वर्कशॉप हो रही है यहाँ पे और बहुत अच्छे लोग हैं जो वर्कशॉप को ले रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि देखिए, आपको पूरा जीवन लगता है लता मंगेशकर बनने में, लेकिन सारेगामापाधानीसा 7 सुर वही के वही होते हैं। तो 7 सुरों से आपका परिचय क्या करवाया जा सकता है, वो बाकी आप उन पे कितना रियाज करेंगे उसके ऊपर डिपेंड करेगा। सर, आज जो 2 दिन का वर्कशॉप की आयोजन किया गया उड़ान की तरफ से, क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? ये बहुत ही एक शानदार और बहुत ही खूबसूरत पहल है युवाओं के लिए। उड़ान का मतलब उड़ान है, ये सपनों की उड़ान है। आपके अंदर जो एम्बिशन है या कोई जो आपके अंदर कला है या आपके अंदर कोई अभिव्यक्ति है, अपनी अभिव्यक्ति या तो आदमी कविता से कहता है या पेंटिंग के थ्रू या फिर कहानी के माध्यम से, ये एक
अपने आप को एक्सप्रेस करने का एक वो है माध्यम, फिल्म में, मतलब फिल्म। और फिल्म में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम नाटक में कर सकते हैं, कहानी सुनाई जा सकती है, मगर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम ऑडियो विजुअल के थ्रू अगर हम दिखाएं, एक्सप्रेस करें अपने आप को। कुछ चीज़ें सिनेमा में बहुत लिबर्टी है जो थिएटर में हम नहीं कर पाते। मैंने दरअसल क्या हुआ, सिनेमा और थिएटर में लगातार मैं पिछले 32 सालों से काम कर रहा हूँ, तो और अनुभव मेरा अलग अलग है। सिनेमा में एक्टिंग अलग तरीके से की जाती है। अब बहुत रियलिस्टिक सिनेमा जिस दौर में आजकल हम चल रहे हैं, इतना रियलिस्टिक हो गया है, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो यही एक्टिंग का यही एक्टिंग मान लो, या यही